दिल का जो दर्द है वो तो बताना पड़ेगा हमको, कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा। मुझे सस्पेंड कर दिया, अब वो बोर्ड की क्लास मेरे पास है, उसके रिजल्ट का जिम्मेवार कौन होगा? उन बच्चों का जवाब कौन देगा? टीचर से कोई नॉन टीचिंग काम नहीं करवाएंगे, बट काम फिर चल रहा है। डिपार्टमेंट है ये डिक्टोरियल एटीट्यूड अडॉप्ट कर रहा है। इस लेटर को अनकंडीशनली विड्रा किया जाए। हमारे साथ अरविंद राणा जी हैं और अरविंद राणा जी प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया सर्व शिक्षा अभियान टीचर एसोसिएशन के। कल उनको सस्पेंड कर दिया गया है विजिलेंस द्वारा, और उनसे पूछते हैं कि ये किस रीजंस के वजह से उनको सस्पेंड किया गया है। नहीं, ये तो कल लेटर निकलने से पहले तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा इंट्यूशन था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि विजिलेंस ने छापा भी स्कूल में मारा था, मेरे स्कूल में। तो लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा ग्राउंड लगाएंगे। जो ये ग्राउंड है हमारे से फ्रिवलेस ग्राउंड है। अब ग्राउंड लगाते कि फेसबुक पे आप उसमें कमेंट किए हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, वो भी चाहे वो यूटी गवर्नमेंट की नीतियाँ हो गई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नीतियाँ हो गई। मैं कहता हूँ ये टोटली झूठ है। अगर आप फेसबुक मेरी साइट चेक करो, जिसमें मैं हमेशा एजुकेशन के वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए कमेंट डालता हूँ कि इसका प्रभाव थोड़ा पड़े, और समय समय पर मैंने ये इन नीतियों को, चाहे केंद्र सरकार चाहे यूटी सरकार, इनके सामने ये सारे इशू उठाए हुए हैं। कोई इशू नए नहीं थे जो फेसबुक में आए हुए हैं। ये तो वो सारे इशू थे जो रिप्रेजेंटेशन से बाहर निकल के छोटे फॉर्म में फेसबुक में आ गए। क्या इशू थे बताता हूँ। पहला इशू है 2003 में, इनको 3 और 4 में जब सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था, उसके अंडर इनको पोस्टें सैंक्शन की गई टीचर्स की, और इसमें उनको इंस्ट्रक्शन थी कि ये पोस्टें आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्रिएट करनी है, रेगुलर क्रिएट करनी है, टीचर्स की अपॉइंटमेंट एज पर नॉर्म्स करनी है, और टीचरों को रेगुलर अपॉइंट करना है आपने। इन्होंने एक रूल तो फॉलो कर लिया कि उनकी अपॉइंटमेंट एज पर नॉर्म्स कर ली, लेकिन जब उनकी भर्ती की बात आई तो इन्होंने जो सर्व शिक्षा सोसाइटी थी उसमें पोस्टें क्रिएट कर ली। अब ये गलती हमारी तो नहीं है, सरकार रूल बनाती है, उनके ऑफिशियल उनको लागू करते हैं। दूसरा इशू जो हम समय में उठाते रहे सेक्शन 27 में कि टीचर जो है भाई नॉन एकेडमिक ड्यूटी नहीं करेंगे। इस बार रिजल्ट 10वीं का बहुत ख़राब आया है और हम जिम्मेवार हैं बच्चों के लिए। हमें बड़ा दुख होता है जब बच्चों के नंबर कम आते हैं। तो हमने जब रिजल्ट कम आया था, और बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा था एसएसए वालों का, मेरा खुद का 100% रिजल्ट था, मेरे साथ जितने खड़े हैं सबका 100%, 90% से ऊपर सबका रिजल्ट है। अब मुझे सस्पेंड कर दिया, मेरी 5 क्लासें हैं। मेरे स्कूल में जो टीचर था मैटरनिटी लीव पे गया, वो 2 टीचर मैटरनिटी लीव पे गए हैं, उनके पीरियड भी हमें दिए हुए हैं। उनके बच्चों पढ़ाने का कोई नहीं है, वो पीरियड भी हमें मिले हुए हैं। पहले मेरे पास 4 क्लासें थी, पीरियड तो 30 थे, अब मेरे 5 क्लासें हो गई हैं। अगर मैं भी, अब मुझे सस्पेंड कर दिया, अब वो बोर्ड की क्लास मेरे पास है, उसके रिजल्ट का जिम्मेवार कौन होगा? उन बच्चों का जवाब कौन देगा? अब ये इन्होंने मीडिया में, मैं पढ़ रहा था कि उसमें लिखा है कि इन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा। मैं कहता हूँ बिल्कुल झूठ है, कोई नहीं लिखा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। हमने क्या लिखा? एक पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री ने पिछले परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम चलाया। उन्होंने चर्चा में उन्होंने कहा कि आजकल के जो टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इसके लिए हम जिम्मेवार हैं, हमारा सिस्टम जिम्मेवार है। हम चाहते हैं वो पेरेंट्स आएँ। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो टीचर्स का जन्मदिन स्कूल आके मनाते हैं? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं ये कहता हूँ आप स्कूल में आके देखिए, टीचर पेरेंट्स का तो नहीं कहता, बच्चे टीचर्स का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं, पूरी प्लानिंग करके केक काटते हैं उनका। तो इसमें क्या गलत का? इसमें हमने कहाँ अपने प्रधानमंत्री जी की अवमानना कर दी? इसमें कहीं नहीं की हुई। अब दिल का जो दर्द है वो तो बताना पड़ेगा हमको, कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा। अब इसको ये कह रहे हैं कि भाई नहीं कर रहे। आपका अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि अब आप, जो आपका पूरा संगठन है, तो अब आगे क्या प्लानिंग की है कि कोई आंदोलन चलाना है या आप कोई पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे आप? जो हमारा अगला एक्शन रहेगा वो टोटल जो ये इलीगल और अनडेमोक्रेटिक लेटर इशू किया है डिपार्टमेंट ने, उसके खिलाफ रहेगा। हम बिल्कुल, जो हमारे सारे मेंबर्स हैं उनमें बहुत रोष है। हमारे मेंबर्स नहीं, स्कूल में हर एक टीचर और इवन की जो पेरेंट्स हैं उनमें भी नेगेटिविटी आई है कि जो डिपार्टमेंट है ये डिक्टोरियल एटीट्यूड अडॉप्ट कर रहा है। इन ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत के खिलाफ ये लेटर निकला है। इसके खिलाफ जो हमारा पॉसिबल हुआ हम करेंगे। जहाँ तक भी हमें जाना पड़ा उस प्रोटेस्ट के लिए हम जाएंगे, बट हमारी एक ही डिमांड है, इस लेटर को अनकंडीशनली विड्रा किया जाए। अनकंडीशनली, इसमें किसी तरह का रिप्लाई फाइल नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट की गलती है, इलीगल लेटर इशू किया गया है और इलीगलिटी से इसको दिया गया है। सबसे पहले ये लेटर मीडिया में जा रहा है, उसके बाद अगले दिन कंसर्न्ड ऑफिशियल को लेटर मिल रहा है, जो कि अपने आप में भी एक बाइज्ड एटीट्यूड है कि एक इंसान को, सिटीजन को आपने, जो कि ऑल इंडिया में प्रेसिडेंट है, उसका फेम है, उसको आपने पहले डिफेम कर दिया और उससे पूछा भी नहीं कि तूने क्या कसूर किया है। उसके बाद शाम को, दोपहर को, अगले दिन
लेटर जा रहा है, ये तो उसका एटीट्यूड ही गलत है। और इस गलत एटीट्यूड के खिलाफ सर्व शिक्षा अभियान टीचर वेलफेयर एसोसिएशन का हर एक मेंबर लड़ने के लिए, इसको विड्रा करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट आने वाले दिनों में आप लोग मीडिया से भी शेयर करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग जो हमारा नेगेटिविटी नहीं कह रहा मैं, जो एक्शन रहेगा इस लेटर के खिलाफ रहेगा। मैं नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल ने ये निकाला है, डिपार्टमेंट की सोच बन चुकी है। डिपार्टमेंट ये सोच रहा है कि स्कूल्स में जाके विजिलेंस का यूज करके टीचर्स को दबा दिया जाए, टीचर्स के राइट की बात कोई ना करे ताकि ये अपनी मनमर्जी करें, चाहे वो डीजीएससी हो, चाहे वो सेक्रेटरी एजुकेशन हो या कोई भी हो। दे डोंट वांट कि उनके पास किसी भी तरह की राइट की बात की जाए। बहुत ही शॉकिंग बात है कि जो अरविंद राणा जी हैं उनको बाद में मिला है नोटिस और मीडिया में पहले आ गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सेक्रेटरी है और बहुत देर से जितनी बाकी यूनियन से भी मेरी बात हुई है, सबके सब सेक्रेटरी एजुकेशन जो हैं वो अपने मनमर्जी कर रहे हैं और सारी टीचर कम्युनिटी को डीमोरलाइज किया हुआ है। मैंने इस मुद्दे पे सुबह मनीष तिवारी जो एक्स इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की है और उनकी टिप्पणी ली है और उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है कि ये तो बिल्कुल हिटलर शाही चल रही है कि आप एक टीचर को एक कमेंट देने के ऊपर आप उसको विजिलेंस की उसको इंक्वायरी बैठा दें और उसको सस्पेंड कर दें। और वैसे हम लोग जो बचपन से सुनते आ रहे हैं विजिलेंस का काम है करप्शन को रोकना, ना कि टीचर्स की अटेंडेंस चेक करना या टीचर्स की क्या फेसबुक पे कमेंट्स हैं या क्या ट्विटर पे कमेंट हैं। वो आखिरकार एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं और वो अपने इमोशंस हैं या अपने विचार हैं वो प्रकट कर सकते हैं। तो ये तो एक हम ये कह सकते हैं कि टीचर्स को डिमोरलाइज करके उनकी गर्दन दबाने का काम किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल मनीष तिवारी जी ने सही कहा कि ये एक हिटलर शाही चल रही है और ये एटीट्यूड सिर्फ इसलिए है कि चुनाव सर पे आ गया है और वो ये जो टीचर्स हैं इनको धमका के डरा के रखना चाहती है सरकार। ये तो बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो टीचर्स हैं इनका आगे क्या भविष्य होगा। लेकिन इनकी बातों से ये लग रहा है कि सारे टीचर्स इस वक्त 7,000 के लगभग टीचर हैं चंडीगढ़ में और सारे के सारे इस एक्शन से डिमोरलाइज हुए हैं। रमनीक मुंगिया, नेशनल बस के लिए, चंडीगढ़ से। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन।